बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। और जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बड़ा अहम दिन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज से बजट सेशन का जो है वो इजलास शुरू हुआ। और बड़ा अहम है ये बजट सेशन, क्योंकि ये 7 साल के बाद फिर से शुरू हुआ। और आज मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से बड़े बयानात, और उन्होंने बड़े बयानात जो है उनमें बड़ी बातों का भी इंकिशाफ किया। क्या कुछ है तफसील, बने रहे हमारे साथ जेके न्यूज़ अपडेट में। मैं आप तक पूरी खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं हूं आपका मेजबान खालिद बशीर किरमानी। जी हाँ नाज़रीन, आज जो है मनोज सिन्हा की तरफ से बड़े बयानात आए स्टेटहुड को लेकर, क्योंकि जो है कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है दीनीना मांग थी, जो आज कहीं ना कहीं हमें नजर यानी कि पूरी नजर आती हुई ये जो है नजर आती है। और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें जो थी इसी बजट सेशन पे लगी थी, क्योंकि हमें इसका इंकिशाफ था। हमें यही लग रहा था कि आज बड़े बड़े फैसले जो है वो कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से आएंगे, लेकिन जो बड़े फैसले आए वो आज मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आए, क्योंकि उन्होंने ये पहले ही बताया कि जो है स्टेटहुड जो है वो किसी न किसी सूरत में जो वो बहाल करनी है। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी बताया कि मेरी जो है बातचीत मुसलसल जो है मैं लगा हूं उनके साथ, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ मुसलसल मेरी मसरूफियत है, उनके साथ मेरी बातचीत चल रही है। और एक बड़ी खबर जो है जितने भी पंडित है उनके लिए एक बड़ी खबर है और खुशी की खबर है, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी इंकिशाफ किया कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनको बेहफाजत अपने घरों पे अपने मुकामात पर वापस बुलाया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने आज कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को असेंबली के बजट इजलास से खिताब करते हुए जम्मू व कश्मीर जो है रियासत का दर्जा बहाल करने की हुकूमत को अज़म का अदा भी किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि इंतजामिया इस दीराना मुतालबे को पूरा करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी रखे हुए। सिन्हा ने कहा, यानी कि जो है मनोज सिन्हा हमारे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, हुकूमत जम्मू व कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने के लिए वक्फ है, और इस मकसद का हुसूल तक जो है स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनके साथ मशगूल है। और क्या कुछ कहा है तफसीलन वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, उन्होंने कश्मीर पंडितों को बहाली के लिए एक महफूज और माउन जो है माहौल पैदा करने का, इनके बेहफाजत वापस को यकीनी बनाने पर हुकूमत की तवज्जो जो है वो मरकूज की है और इस पर जोर भी दिया है। उसके बाद इसके अलावा इन्होंने वक्त पर पंचायती और शहरी जितने भी इलेक्शन होने, यानी कि पंचायती इलेक्शन हो या फिर बल्दियाती इलेक्शन हो, उन पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात करवा कर मुकामी हुकूमत को मजबूत बनाने की हुकूमत पर भी जोर दिया है। और उसके बाद जो है ये भी बताता चलूं कि आज की जो है बहुत बड़ी खबर है, आज की जो है बहुत अहम खबर है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि बड़ी दीराना डिमांड थी, बड़ी दीराना मांग थी कि हमें स्टेटहुड जो है रेस्टोर होना चाहिए, हमें स्टेटहुड जो है बहाल होना चाहिए। यहाँ पे बात तो कुछ और चलती थी, लेकिन अभी तक जो है ये बात वाजा नहीं हो रही थी, लेकिन आज जो है स्टेटहुड की बात जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाजा कर दिया कि स्टेटहुड जो है वो फिर से बहाल किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी बताता चलो कि सियासी कशीदगी का तो आपको पता है, सियासत कशीदगी जो है अरूज के साथ असेंबली इजलास के मैदान जंग होने के मौके तवक्का है, क्योंकि वहां पे जो है जितने भी जब वहां पे सियासी कशीदगी होगी तो ऐलानी जंग तो होगा, क्योंकि वहां पे अपोजिशन पार्टीज भी है, अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स भी है, वो तो ऐलान जंग करेंगे ही करेंगे। और इसके बाद जो है अपोजिशन पार्टियां बशमूल जो है जिसमें आती है बीजेपी, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी उसमें शुमार की जाती है। उसके बाद जो है उसको इंतखाबात वादों दफा 370 की मनसूखी, उसके बाद जो है वहां पे जितने भी सियासत कशीदगी उरूज के साथ जो असेंबली इजलास के मैदान में जंग होने के तवक्का है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां जिसमें अभी भी मैंने आपको बताया कि बशमूल जो है बीजेपी, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस इंतखाबी वादों दफा 370 के मनसूखी और जारी रिजर्वेशन तनाज़ा जैसे अहम जो मसाइल है उन पर भी हुकूमत को चैलेंज करने के लिए तैयार है। क्या कुछ रहेगा तफसील बजट के हवाले से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ जेके न्यूज़ अपडेट में। अस्सलाम वालेकुम।